दृश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं न भारतीयत्र सन्तति। भौगोलिक सीमाएं किसी भी देश का भौगोलिक क्षेत्रफल निर्धारण करती है, लेकिन वहां पर बसने वाले लोगों की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, विचार, परंपराएं और सभ्यता उस देश को उसकी वास्तविक पहचान देती है। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक गिना जाता है। जिस प्रकार समय समय पर इस देश की भौगोलिक सीमा बदलती गई, उसी प्रकार समय समय पर इस देश के नाम भी परिवर्तित होते गए। कभी यह आर्यों की भूमि होने के कारण आर्यावृत कहा जाता था। साथ ही 14वें मनु नाभि से इस देश को अजनाभवर्ष भी कहा जाता था। बाद में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती से इस देश का नाम भारत पड़ा। सभी पुराणों के अध्ययन से और पुस्तक भारतनामा में उपलब्ध ढेर सारे प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे देश का नाम भारत जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही पड़ा है। इतना ही नहीं, जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है, यह वेदों से भी सिद्ध होता है। वेदों की कई ऋचाओं में प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ, दूसरे जैन तीर्थंकर अजितनाथ और 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमि यानी कि नेमिनाथ को वंदन किया गया है। सभी इतिहासकारों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जैन धर्म वेदों की रचना से भी अधिक प्राचीनतम धर्म है। भारत देश में प्राकृत भाषा अति प्राचीन भाषा है। भारत में मिले सभी प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा की ब्राह्मी लिपि में ही लिखे मिले हैं और जैन धर्म के सभी 45 आगम प्राकृत भाषा में ही उपलब्ध हैं। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ, तब इस देश का आधिकारिक नाम भारत, आर्यावर्त, इंडिया या हिंदुस्तान इनमें से क्या रखना चाहिए? इस पर देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पुरातत्व विभाग से पूछा कि क्या ऐसा कोई प्रमाण है जो देश का प्राचीन नाम प्रमाणित करता हो। फिर पुरातत्व विभाग के चीफ के कहने पर नेहरू जी उनके साथ उड़ीसा की उदयगिरी जैन गुफाओं में पहुंचे, जहां 2000 वर्ष पहले जैन राजा खारबेल द्वारा निर्मित हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित हैं। इस शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है भरत से भारत, जिसका अर्थ है भरत से भारत। यह शिलालेख देखकर संविधान में हमारे देश का आधिकारिक नाम भारत निश्चित किया गया। देश का नामकरण होने के बाद राष्ट्रीय ध्वज के लिए तिरंगा की डिजाइन भी निश्चित करनी बाकी थी। तिरंगे के बीच सफेद रंग में चरखा बना हुआ था, लेकिन आजादी के बाद चरखे को बदलकर उसकी जगह तिरंगे में अशोक चक्र निर्धारित किया गया। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अशोक चक्र वास्तव में सम्राट अशोक द्वारा नहीं बल्कि उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक जैन राजा थे, उनके द्वारा निर्मित है। अपनी विजय पर जब चंद्रगुप्त मौर्य ने समग्र राष्ट्र में अहिंसा से शासन करना चाहा, तब उन्होंने यह अहिंसा चक्र निर्मित करवाया था। यह चक्र वाला स्तंभ आज भी सारनाथ में विशाल जैन मंदिर की दीवार से सटे पुरातत्व विभाग के भंडार में सुरक्षित है। हाल ही के कुछ वर्षों पहले ही अनेक पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने व्यापक शोध व खोज से इस रहस्य पर से पर्दा उठाकर यह सिद्ध कर दिया है कि इसका प्रचलन व निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य की ही देन है। इस अहिंसा चक्र में 24 तिल्लियां 24 जैन तीर्थंकरों का प्रतीक है। 24 तिल्लियों का यह चक्र इस बात की पुष्टि करता है कि अनंत काल चक्र में अनंत बार 24 तीर्थंकर होते हैं। इस प्रकार 24 तीर्थंकरों के जन्म का यह चक्र निरंतर प्रत्येक काल चक्र में चलता रहता है। सिंधु सरस्वती आर्ट प्रोजेक्ट के रिसर्चर डॉडी पी शर्मा ने भी इस चक्र को जैन धर्म से संबंधित बताया है। वे कहते हैं, This is not Buddhist chakra. This is a continuity from the ancient period. This is Jain chakra. It is very interesting because this has a 24 spokes.
मानना भी गलत है, क्योंकि इस चक्र के निर्माण के वक्त समय की गणना घंटों के हिसाब से नहीं लेकिन प्रहर और मुहूर्त के हिसाब से की जाती थी। यदि यह चक्र बौद्ध धर्म से संबंधित होता तो इसमें 24 नहीं मात्र 8 तिल्लियां ही होती। भारतीय सिक्कों पर बना राष्ट्रीय चिन्ह लॉयन कैपिटल का भी जैन धर्म से संबंध है। इस राष्ट्रीय चिन्ह में चौथा सिंह पीछे की तरफ होता है, इसलिए इन सिंहों की कुल संख्या 4 होती है। तीर्थंकर महावीर स्वामी संवत्सरण में चारों दिशाओं में बैठकर प्रजा को धर्म उपदेश देते थे। तीर्थंकर महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह है, इसीलिए चारों दिशाओं में 4 मुख वाले राष्ट्रीय चिन्ह का अर्थ इस प्रकार है कि तीर्थंकर महावीर स्वामी के धर्म सिद्धांत चारों दिशाओं में फैले। इस लॉयन कैपिटल में नीचे की ओर 3 अन्य पशु, बैल, हाथी और घोड़ा भी अंकित है, जो पहले 3 तीर्थंकर क्रमशः ऋषभदेव, अजितनाथ और संभवनाथ के चिन्ह हैं। सारनाथ का यह स्तंभ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही बनवाया गया है और सारनाथ 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयांसनाथ की जन्मभूमि होने के कारण एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। देश की आजादी में भी जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मंगलों की जैन रानी अबका, जिन्हें क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, इन्होंने पुर्तगालियों को युद्ध में हराया था। कन्नड़ की जैन रानी चिन्नाभैरा देवी ने भी पुर्तगालियों को अपनी बुद्धिमत्ता से युद्ध में हराया था। गुजरात की जैन रानी नायकी देवी ने मोहम्मद गौरी को और गोवा की जैन रानी कुरमा देवी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को युद्ध में हराया था। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय भी जैन थे। मंगल पांडे से 1 वर्ष बाद अंग्रेजों के द्वारा जिसे दूसरी फांसी दी गई, वे महान प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हुकुमचंद जी भी जैन ही थे। रानी लक्ष्मीबाई और क्रांतिकारियों को आंदोलन के लिए अंग्रेजों के खजाने से मदद दिलवाने के कारण ग्वालियर के बाजार में पब्लिक के सामने जिन्हें फांसी दी गई थी, वे महान शहीद अमरचंद बाटिया भी जैन थे। हरियाणा के गांधी कहकर पुकारे जाने वाले मूलचंद जैन थे। पाकिस्तान की धरती पर पहुंचकर युद्ध की परिस्थिति में संधि का कारण बनने वाले विंग कमांडर अभिनंदन भी जैन ही है। इस प्रकार भारत देश की गरिमा को अखंडित रखने में जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सच में राष्ट्र और जैन धर्म के बीच का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। सत्यमेव जयते। जय भारत।